पिछले 24 घंटों में रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन का रणनीतिक बंदरगाह शहर ओडेसा रूसी मिसाइलों और ड्रोन से दहल उठा है, वहीं दूसरी ओर झापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रही खबरों ने यूरोप में परमाणु तबाही का डर पैदा कर दिया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन दोनों घटनाओं का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओडेसा की, जो यूक्रेन के निर्यात और अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है। आज रूस ने इस शहर पर एक मल्टी लेयर्ड हमला किया। स्थानीय गवर्नर के अनुसार रूस ने ब्लैक सी से मिसाइलें दागी और साथ ही दर्जनों कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ओडेसा के प्रिमोरस्की जिले में एक होटल और कई बहुमंजिला इमारतों को सीधा निशाना बनाया गया। मलबे से अब तक 14 घायलों को निकाला जा चुका है, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बचाव दल अभी भी काम कर रहे हैं और आशंका है कि मलबे के नीचे और भी लोग दबे हो सकते हैं। इस हमले का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन के अनाज निर्यात को रोकना और ऊर्जा ग्रिड को तबाह करना है। पोर्ट के पास स्थित एक महत्वपूर्ण पावर सबस्टेशन में आग लगने की वजह से आधे से ज्यादा ओडेसा अंधेरे में डूब गया है। अब रुक करते हैं उस खबर की ओर जिसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की नींद उड़ा दी है। झापोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट, जो वर्तमान में रूसी सेना के नियंत्रण में है, वहां से गंभीर आरोप सामने आए हैं। रूसी विदेश मंत्रालय और प्लांट के अधिकारियों का दावा है कि यूक्रेन ने जानबूझकर प्लांट के संवेदनशील हिस्सों पर ड्रोन हमले किए हैं। उनका दावा है कि एक ड्रोन हमले में प्लांट के एक कर्मचारी की मौत हो गई है। रूस इसे यूक्रेन की हताशा और परमाणु ब्लैकमेल करार दे रहा है। कीव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि रूस खुद प्लांट के अंदर से हमले कर रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल कर सके। यूक्रेन का तर्क है कि रूस परमाणु सुरक्षा को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्लांट के कूलिंग सिस्टम या रिएक्टर को मामूली सा भी नुकसान पहुंचता है तो यह 1986 के चेरनोबिल हादसे से कई गुना बड़ी आपदा होगी। रेडिएशन का बादल हवा के रुख के साथ पोलैंड, जर्मनी और खुद रूस तक पहुंच सकता है। ये घटनाएं केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई हैं, इसके प्रभाव वैश्विक हैं। ओडेसा पर हमले की खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और तेल की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया है। नाटो देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और यूक्रेन को और अधिक उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि एक दूसरे पर युद्ध अपराधों के आरोप लगा रहे हैं, जिससे शांति वार्ता की कोई भी गुंजाइश फिलहाल खत्म होती दिख रही है। युद्ध के मैदान से आ रही ये खबरें डराने वाली हैं, लेकिन हकीकत यही है। क्या रूस और यूक्रेन अपनी जिद छोड़कर बातचीत की मेज पर आएंगे, या फिर झापोरिज्जिया की चिंगारी पूरी दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस परमाणु खतरे को रोक पाएंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। जियोपॉलिटिक्स की हर बड़ी और सटीक खबर के लिए जियोपॉलिटिकल विजन हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।